आज मैं आपको न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के द्वितीय नियम के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि आप न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में जानें, आपका एक अन्य ही महत्वपूर्ण राशि संवेग के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो संवेग क्या होता है? जब किसी वस्तु के द्रव्यमान, माना कि द्रव्यमान m है और उसके वेग का गुणनफल हम माने, तो वो राशि संवेग कहलाती है और इसे p से प्रदर्शित किया जाता है। तो संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है और ये एक सदिश राशि है जो कि वेग की दिशा में ही निर्दिष्ट होती है। आपने अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ा है, जिसमें सदिश जो राशियां होती है उसमें द्रव्यमान के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। तो अब हम चलते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की तरफ। न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम में क्या बताया था कि किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और बल की दिशा में ही निर्दिष्ट होती है। तो ये जो न्यूटन ने गति का द्वितीय नियम दिया था, इसकी हम गणितीय गणना करेंगे कि किस तरह से वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लिया कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u और जिसका द्रव्यमान है m, उससे गति कर रही है और कुछ समय पश्चात, नियत त्वरण के पश्चात, उसके वेग में परिवर्तन v हो जाता है। त्वरण जैसा कि आप जानते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो माना एक m द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग जो u है, उस समय के पश्चात, नियत समय पश्चात, उसका वेग एक समान त्वरण के पश्चात v हो जाता है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? p2 माइनस p1। p2 उस समय के बाद जो संवेग है वो, और p1 शुरुआती संवेग। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने p बराबर क्या बताया है? mv। संवेग वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। तो p2 उस समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, तो यहाँ हमने लिया mv और शुरुआती जो वेग है वो u होता है, इसलिए mv माइनस mv। अगर हम m यहाँ को कॉमन ले लें तो m ब्रैकेट में v माइनस u। अब कुछ समय पश्चात जो है उसके संवेग में, वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है, तो उसकी दर क्या होगी? संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन बटे में समय। ये हमने यहाँ क्या निकाला? संवेग में परिवर्तन, और ये संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन क्या है? m v माइनस u और समय है t, तो बटे में t। ये आ गई हमारी संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, जैसा कि हम न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार कह रहे हैं। ये किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया F बराबर k m v माइनस u बटे t। ये हमारे पास एक दूसरी महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई। यहाँ पर की जो k है वो एक नियतांक है। अब यदि हम इस भाग को देखें m v माइनस u बटे t, तो m वस्तु का द्रव्यमान और v माइनस u बटे t जो है वो क्या है? वस्तु का त्वरण होता है, जिसे हम a कहते हैं, और त्वरण क्या है? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो v माइनस u बटे t को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? a, या जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से यदि हम जो k का मान है वो 1 लें, या जो आरोपित बल है वो इस तरह से लें कि उसका मान जो है 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक त्वरण बढ़ाने में जो बल काम आए वो 1 इकाई बल कहलाएगा। तो यहाँ हमने k का मान 1 लिया, तो F बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ma।
जो बल है उसको हम न्यूटन में लिखते हैं, या उसका जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। m जो है वस्तु का द्रव्यमान, इसका मात्रक kg और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस तरह से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की गणितीय रचना है। F बराबर ma, यानी किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है वो हम किससे निकाल सकते हैं, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में परिवर्तन की जो दर है उससे हम वस्तु पर आरोपित बल को भी निकाल सकते हैं। न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम है इससे संबंधित कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो निर्भर करती है। जिस तरह से कोई खिलाड़ी है क्रिकेट मैच खेल रहा होता है, तो जैसे वो कैच लपकने के लिए आता है तो कई बार गेंद बहुत ऊंची जाती है और यदि खिलाड़ी जो है अपना हाथ वहीं पर रखकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे चोट लगने की संभावना रहती है। इसके बजाय जो खिलाड़ी है वो क्या करता है, गेंद को लपककर और अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाता है, जिससे वो क्या करता है, संवेग में जो परिवर्तन की दर है उसका समय बढ़ा देता है, जिससे उसकी चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से कई बार जो जादूगर कलाकार होते हैं वो एक झटके में किसी पत्थर को या बर्फ की सिल्ली को तोड़ते हैं, तो वो एकदम से जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसको क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं, जिससे बल का मान बढ़ जाता है और वस्तु के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में बताया।